हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं 12th क्लास फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हमने कोई एक चार्ज बॉडी ली। चार्ज बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। यदि चार्ज बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसके पास में हम कोई टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, आपको याद रखना है कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। जैसे ही ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसके पास लेके आया जाता है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, और पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ये इसको रिपेल करेगा। जो चार्ज्ड बॉडी है इसको एज ए सोर्स चार्ज माना जाता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगी किसके ऊपर? टेस्ट चार्ज के ऊपर। टेस्ट चार्ज इस फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो जब इसके स्पेस में, किसके स्पेस में ये सोर्स चार्ज है, इसके अराउंड में जो ये स्पेस है, इसके स्पेस में जहाँ पर ये लेके आया जाता है और ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है टेस्ट चार्ज, तो इस स्पेस को, इसके अराउंड में स्पेस है, इसी स्पेस को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अगर ये सोर्स चार्ज नेगेटिव चार्ज बॉडी है, तब इसके स्पेस में जो टेस्ट चार्ज लेके आया जाएगा ये इसको अट्रैक्ट करेगी। सोर्स चार्ज बॉडी टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ये फोर्स लगेगा इसकी डायरेक्शन में, टुवार्ड्स इट्स साइड लगेगा ये फोर्स, और यहाँ पर आउटसाइड में लगेगा फोर्स। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट देखिए, द स्पेस अराउंड ए चार्ज बॉडी इन विच इट्स फोर्स कैन बी फेल्ट। इसका फोर्स फेल्ट किया जाता है बाय अदर स्मॉल चार्ज, दूसरे स्मॉल चार्ज के द्वारा, या जिसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो टेस्ट चार्ज जब इसके स्पेस में लाने पर जो फोर्स फेल्ट करेगा उसे ही हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। यानी ये क्या हुआ इसका, इस चार्ज का ये जो स्पेस है जिसमें टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो इस स्पेस को क्या बोलेंगे? इसका फील्ड बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, जिसके अंदर ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर हमने क्या देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या कर रहा है? टेस्ट चार्ज को रिपेल कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से क्या लेते हैं? हमेशा आउटवर्ड लेते हैं। दूसरी तरफ ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है? टेस्ट चार्ज को इनवर्ड अट्रैक्ट कर रहा है टेस्ट चार्ज को। तो नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेते हैं हम, वो क्या लेते हैं? ऑलवेज इनवर्ड लेते हैं। इस प्रकार इनवर्ड हम शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको अच्छी प्रकार से याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बस खाली इसकी स्ट्रेंथ बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। जैसे लाइट की इंटेंसिटी, कोई सोर्स, जैसे लाइट का सोर्स है, ज़्यादा तेज़ लाइट देता है तो हम बोल देते हैं कि उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, कम लाइट देता है तो हम बोल देते हैं कि उसकी इंटेंसिटी कम है। तो उसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताता है। और ये स्ट्रेंथ कैसे बताएगा? पर यूनिट जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, उसके द्वारा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स। और ये कैसा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। एज द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो फोर्स लगेगा पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, उसे ही क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। और ये जो पर यूनिट टेस्ट चार्ज लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड +1 लिया जाता है, यानी कि वेरी वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड हम इसका लेते हैं। जैसे इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर कोई सोर्स चार्ज लिया, और ये सोर्स चार्ज कैसा ले लिया? हमने पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, और इसको हमने लिख दिया Q से। एक P पॉइंट पर जो डिस्टेंस R डिस्टेंस पर है, यहाँ पर हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया Q0। तो ये टेस्ट चार्ज यहाँ पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज को हम किससे लिखते हैं? Q0 से लिखते हैं। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, लिमिट Q0 गोज टू 0। ये जो Q0 चार्ज है ये वेरी वेरी स्मॉल चार्ज है, टेस्ट चार्ज होता है, जिसका मैग्नीट्यूड नियर अबाउट 1 होता है, यानी वेरी क्लोज टू 0 होता है। इसलिए इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, लिमिट Q0 गोज टू 0 अप इंटू में अप अपॉन में Q0। तो अब बाय Q0 क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। अब हमने कूलम्ब्स फोर्स पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पढ़ा, वहाँ पर इसके कूलम्ब्स फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला था? K Q1 Q2 अपॉन में R² था। तो यहाँ पर Q1 चार्ज को कैपिटल Q ले लिया हमने, और Q2 को क्या ले लिया? Q0 ले लिया, और इनकी डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया। तो ये क्या आ गया? फोर्स का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आया। अब यदि Q0 को हम +1 कूलम पुट कर देंगे,
क्यू नोट को +1 कूलम पुट कर देंगे तो ये जो फोर्स है किसके बराबर हो जाएगा, इस ई के बराबर हो जाएगा। और ई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, KQ/r²। या फिर दूसरी तरफ हमने अभी पढ़ा कि ई की वैल्यू क्या होती है, F/Q0 होता है। तो अब की वैल्यू क्या आई आपके पास यहाँ पर, KQ/Q0/r²। ये वैल्यू पुट कर देंगे हम, KQ/Q0/r²। और ये नीचे क्या था, Q0 था, तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो ई की वैल्यू क्या बच जाएगी आपके पास, KQ/r² जो यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये एक फॉर्मूला और आ गया आपके पास, किसका फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी SI यूनिट क्या होती है, SI यूनिट हम निकाल सकते हैं, E = F/Q0। F फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज क्या होती है, कूलोम। तो न्यूटन पर कूलोम क्या हो जाएगी, इसकी SI यूनिट हो जाएगी। डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम इसका निकाल सकते हैं, F/Q0 होता है, E = F/Q0। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, mLT-2। और चार्ज Q क्या होता है, I × T, एम्पेयर × टाइम, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। पीछे निकाला हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, m1L1, ये T ऊपर जाके कितने हो जाएंगे, -3, और A की पावर -1। ये आगे डायमेंशन आपके पास किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। अब इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है आपके पास, E = F/Q0। तो यहाँ से यदि Q0 को हम इधर भेज दें तो फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, फोर्स = Q0E आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये क्या बताता है आपको, ये फोर्स बताता है, उस फोर्स की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ बताने का काम करता है। तो यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिव्स द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड बताने का काम करता है कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, प्रैक्टिकल यूज है कि ये फोर्स की डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड बता देता है। कैसे बताता है, जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, इसके पास टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेके आते हैं तो ये रिपेल करता है, तो फोर्स आउटवर्ड लगता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन आउटवर्ड होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी। इसी प्रकार यदि नेगेटिव चार्ज है और इसके पास कोई टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, Q0 लेके आते हैं, तो ये फोर्स को इनवार्ड लगाएगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ये सोर्स चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इनवार्ड हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनवार्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार ये फोर्स की डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड बताने का काम करता है। तो ये टॉपिक आपको अच्छी प्रकार से कर लेना है। और गाइज चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएँ ताकि हमारे न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू क्लास।